हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एसपीआर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो 15 नंबर का है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो पिक्चर क्लिप आर्ट और शेप स्मार्ट आर्ट और चार्ट हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे आज ये हम इसमें देखेंगे। तो अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप एमएस वर्ल्ड की सीरीज़ में जाके सारे वीडियो हमारे देख सकते हैं। और ज़्यादा विजिट के लिए जो है आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट पे www.sprcomputerinstitute.com पे जो है आप विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रेंचाइजी खोलनी है या कोई ब्रांच खोलनी है या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलना है, आप उसके लिए भी जो है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी मदद की जाएगी और हमारा कंप्यूटर सेलिंग परचेसिंग का भी पूरा काम है। तो आपको पूरी लैब तैयार करके दी जाएगी। ठीक है, जो भी उचित रूप से छूट होगी वो भी छूट भी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज जो है हमारा टॉपिक जो है वो हम आपको स्टार्ट करते हैं और आगे बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम एस वर्ड खोल लेंगे। इसके लिए एम एस वर्ड खोलने के लिए मैंने आपको बताया है विंडो आर से आप विन वर्ड खोल सकते हैं। आपका जैसे कि होम का ऑप्शन है वो हो चुका है। अब इंसर्ट के ऑप्शन स्टार्ट है। आप पहले वाले वीडियो देख लीजिए, ये सारे ही ऑप्शन जो है आपको वन बाय वन बताए गए हैं। और आज जो ऑप्शन हम आपको बताएंगे पिक्चर क्लिप आर्ट शेप्स स्मार्ट शेप्स और चार्ट, इनका क्या उपयोग होता है, आप कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपका ऑप्शन है पिक्चर। देखिए पिक्चर तो हम यहाँ पे कोई भी फ़ोटो लेने के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली कोई भी फ़ोटो यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं तो फ़ोटो जो है हम इंसर्ट करा सकते हैं। तो पिक्चर पे आएंगे हम और यहाँ पे जहाँ भी फ़ोटो पड़ी होंगी हमारे पास, ठीक है, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और जहाँ भी हमारी फ़ोटो पड़ी होंगी, ठीक है, जो भी लोकेशन हम डालते हैं, जैसे दिस पीसी पे आके हमने कहाँ पे डाली है, लोकल डिस्क डी में वॉलपेपर हमारा फोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया बैकग्राउंड्स, यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड्स बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो कोई भी फ़ोटो, जैसे कि ये देखिए, टेक्स्ट वैरपिंग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि पिक्चर अगर आप जैसे कि ले लेते हैं, देखिए सपोज देन यहाँ से आए हमने पिक्चर ली कोई भी, जैसे ये मैंने फ़ोटो ले ली। ठीक है, अब देखिए ये मूव नहीं हो रहा है। मूव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो है इसमें टेक्स्ट वैरपिंग नहीं है। ठीक है, तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से ये छोटा हो जाएगा और इसको जो है मूव करके हम देखिए कहीं भी ले जा सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से, ये देखिए, ठीक। तो ये टेक्स्ट वैरपिंग करने का तरीका होता है और इसको जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। और जब आप पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने आपको टेबल ऑप्शन बताया था, तो टेबल में बहुत सारे ऑप्शन खुल गए थे। तो पिक्चर में क्या होता है कि देखिए फिर एक फॉर्मेट ऑप्शन आ गया आपके लिए। ठीक है, फॉर्मेट जो है वो दो तरह से आता है। जब अगर आप कोई शेप बनाते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत बारीक चीज़ है, मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जब आप कोई शेप बनाते हैं तो फॉर्मेट देखिए दूसरी तरह से आता है, आप ध्यान दीजिएगा। और जब आप पिक्चर बनाते हैं तो देखिए फॉर्मेट कैसा आ रहा है, इस तरह का आ रहा है कि ये फॉर्मेट जो है आपका पिक्चर के लिए आ रहा है और ये फॉर्मेट जो है आपका रेक्टेंगल जो बनाया आपने कलर फिल शेडो देने के लिए, लेफ्ट राइट डाउन करने के लिए, ठीक है, और यहाँ से देखिए 3D इफेक्ट देने के लिए, तो ये आपका रेक्टेंगल के लिए आ रहा है। और अगर आप इस पे पिक्चर पे क्लिक करते हैं और फिर आप फॉर्मेट खोलते हैं, देखिए आपका फॉर्मेट बदल जाएगा तुरंत ही। ठीक है, तो अब हम आपको ये भी आज समझा देते हैं कि जो है पिक्चर आपने अगर लिया है तो फॉर्मेट के ऑप्शन आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ब्राइटनेस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ब्राइटनेस कम ज़्यादा है फोटो के ऊपर, तो वो आप अपने हिसाब से ये देखिए बढ़ा लेंगे घटा लेंगे ब्राइटनेस। ठीक, कंट्रास्ट वगैरह होती है तो ये भी आप कम ज़्यादा डार्क और अपने हिसाब से कर सकते हैं। रिकलर, अगर किसी कलर में आपको फ़ोटो चाहिए तो वो आप यहाँ से देखिए हल्का डार्क कलर, ग्रीन, ब्लू, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी फ़ोटो, तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंप्रेस इमेज में क्या होता है कि ये अपने आप छोटा बड़ा साइज होगा तो वो अपने आप चेंज कर लेगी। ठीक है, चेंज पिक्चर, अगर से पिक्चर हम चेंज करना चाहते हैं तो ये पिक्चर ले ली हमने तो पिक्चर चेंज हो जाएगी। रीसेट पिक्चर, तो अगर कोई इफेक्ट वगैरह लगाया है या छोटी बड़ी फ़ोटो है तो वो अपने आप रीसेट हो जाएगी फ़ोटो। ठीक है, तो ये अंतर होता है पिक्चर के ऑप्शन में और इसके ऑप्शन में। ठीक है, ये देखिए। अब उसके बाद में आपका दिया हुआ है, देखिए पहले से पिक्चर स्टाइल दी हुई है। जैसे कि मैं ये स्टाइल लगाता हूँ तो देखिए ये सर्कल में और नीचे शैडो टाइप की आएगी। ये वाला फ्रेम थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा, इसमें देखिए शैडो नीचे आ जाएगी। ये देखिए अलग अलग इफेक्ट दिए हुए हैं। अगर आप यहाँ से खोलेंगे भी तो देखिए बहुत सारे इफेक्ट आ जाएंगे। ये देखिए नीचे देखिए फ़ोटो कैसी आ गई है ये, तो ये भी एक स्टाइल है इसकी। उसके बाद में पिक्चर का शेप अगर आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो ये अपने हिसाब से आप दे सकते हैं शेप। कोई भी पिक्चर की बॉर्डर लाइन
बॉर्डर लाइन जो है आप अपने हिसाब से कलर करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, और नीचे देखिए शेडो इसकी आ रही है, जितना आप बड़ा करेंगे उतनी बड़ी शेडो आएगी। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, फ़ोटो को खूबसूरत बनाती है, ठीक है। पिक्चर को, जितनी भी पिक्चर आप लेते हैं, उसके बाद में आप जब यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट पे, फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर शैडो। अगर आप कोई भी शैडो चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे इस तरह से मिल जाएगी, देखिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है जिससे कि आपकी फ़ोटो बहुत खूबसूरत बन जाएगी। ये देखिए, अगर 3D आप कुछ देना चाहते हैं तो 3D बेसिस भी आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे पोजीशन आपको लेफ़्ट राइट सेंटर जहाँ भी रखनी है, जैसे मुझे इधर रखना है तो इधर वो फ़ोटो उधर चली जाएगी, ये देखिए, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन का ही, इसका ही एक आपका यूज है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब इसी पोजीशन में ये फ़ोटो आएगी। तो पोजीशन मैं इसकी सही कर लेता हूँ, जो थी हमारी पोजीशन वही आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं नई पिक्चर ले लेता हूँ, इंसर्ट से आएंगे पिक्चर, टेक्स्ट वार्पिंग और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, वरना जो है आप फ़ोटो को मूव नहीं कर पाएंगे, मैंने पहले भी बताया है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे 2 फ़ोटो चाहिए होंगी, तो एक फ़ोटो मैं और ले लेता हूँ, टेक्स्ट वार्पिंग और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। तो ये मैंने 2 फ़ोटो क्यों ली है, आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि ये फ़ोटो इसके ऊपर रखी है, तो हम अगर इसको पीछे करेंगे, सेंड टू बैक, तो ये पीछे चली जाएगी, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो टेक्स्ट वार्पिंग मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये फ़ोटो जो होता है वो आगे पीछे करने के लिए होता है। उसके बाद में फ़ोटो जैसे कि अरेंज है, तो मैंने अभी इससे पहले ही वाले पार्ट में आपको बताया था कि जो है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ, और अब यहाँ पे अरेंज से सेंटर करता हूँ फ़ोटो, तो फ़ोटो देखिए सेंटर से सेंटर लग जाएगी, ठीक है। तो ये होता है। आप अगर दोनों एक साथ ऑप्शन से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो होम पे आके आप जो है सेलेक्ट, और यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अब देखिए ये ऑप्शन आपका यूज में आ गया है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया था कि पार्ट जो है आपको, जो भी आपका चल रहा है उससे पहले वाले में मैंने आपको बताए हुए हैं ये सब ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप वहाँ से जाके ये ऑप्शन सीख सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। ग्रुप, फोटो ग्रुप नहीं होती है सबसे पहली बात तो, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बने हैं तो वो आपके ग्रुप हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद में रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो रोटेट, जैसे फ़ोटो मैं घुमाना चाहता हूँ तो यहाँ से फॉर्मेट से आके और रोटेट, ये 90 पे करेंगे तो फ़ोटो 90 पे रोटेट हो जाएगी। तो आपको जो भी लोकेशन में आपको फ़ोटो रोटेट करनी हो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद में फ़ोटो में दिया है क्रॉप, तो जैसे कि फ़ोटो मुझे कुछ काटनी है, इतनी फ़ोटो क्रॉप करनी है, तो ये देखिए फ़ोटो ईजिली जो है आपकी क्रॉप भी हो जाएगी, ठीक है। अगर फ़ोटो की हाइट विड्थ बढ़ानी है तो वो आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, जो कि पिक्चर से या फोटो से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्लिप आर्ट है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। तो क्लिप आर्ट पे आएंगे, तो क्लिप आर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साइड में आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख जाएगा, जिसमें कि आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सर्च किया यहाँ पे कंप्यूटर। अब क्या होगा कि कंप्यूटर, यहाँ पे जितने भी कार्टून टाइप के होंगे वो कंप्यूटर आपके आ जाएंगे, मतलब आर्ट टाइप में या कार्टून टाइप में बने होंगे। से देखिए कार्टून टाइप में बना हुआ है, तो ये हमने ले लिया। अब इसका जो भी यूज है, लेकिन आपको टेक्स्ट वैरपिंग जो है वो इसमें भी करनी पड़ेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं या कोई पिक्चर लेते हैं या कुछ ऐसा फोटो टाइप का ले रहे हैं, तो उसको आपको टेक्स्ट वैरपिंग जरूर करनी पड़ेगी, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए मैं बार बार फिर बता रहा हूँ, या आप क्लिप, आप यहाँ से जो है देखिए आपका दिया है वर्ड आर्ट, जो अगर आप लिखते हैं तो यहाँ से कुछ भी लिखते हैं तो इसको भी आपको टेक्स्ट वैरपिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट वैरपिंग से ही रिलेटेड है, ठीक है। अब इसको जो है मैं छोटा कर लेता हूँ, तो छोटा होगा, ये मूव होगा। अगर मैंने टेक्स्ट वैरपिंग ना की होती तो ये छोटा नहीं होता। तो टेक्स्ट वैरपिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर जैसे कि मैं यहाँ पे मैन डालता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैन आ जाएंगे कार्टून टाइप में, आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। एनिमल्स डालेंगे, जो भी इसमें एनिमल फीड होंगे वो आपके एनिमल आ जाएंगे। तो आप इस तरह से जो है एनिमल को या कोई भी क्लिप आर्ट आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, ला सकते हैं। ये देखिए इस तरह से,
ठीक है। और क्लिप आर्ट की एक आप, ये वैसे है नहीं टॉपिक, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, एक मज़ेदार आपको बात बताता हूँ कि आप जो है इसको अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे अनग्रुप शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसको जो है अनग्रुप किया जा सकता है। अगर जब पावर पॉइंट वगैरह आप करेंगे तो आप इसको जो है बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अब उतना टाइम जाएगा, वरना मैं आपको करके ज़रूर दिखाता। ठीक है, तो अनग्रुप इसमें ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, लेकिन जो है अगर आप जब पावर पॉइंट करेंगे तो ये सब पूरा अनग्रुप हो जाता है। चलिए मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ये देखिए पावर पॉइंट खोला मैंने, पावर पॉइंट खोल के देखिए, टॉपिक का नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जितना नॉलेज मतलब गेन हो सके उतना अच्छा है। अब इंसर्ट से आएंगे, देखिए क्लिप आर्ट, और यहाँ पे एनिमल्स डाला मैंने, और यहाँ पे मैंने ये ले लिया। ठीक है, इस पर टेक्स्ट वार्पिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ से देखिए अनग्रुप, देखिए शो करने लगा। अनग्रुप करेंगे, यस करेंगे, और फिर फॉर्मेट से आके फिर से एक बार अनग्रुप करेंगे, तो देखिए ये देखिए सब पूरा अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। ये टॉपिक में नहीं था, लेकिन मैंने आपको ज़रूरी समझा बताना, तो मैंने बता दिया। एक शिक्षक का फ़र्ज होता है, टीचर का, प्रोफेसर का, इंजीनियर का, कि जो है वो आपको सही चीज़ें बताए और सही चीज़ें कराए, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। ये देखिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम करेंगे, लेकिन इसमें जो है ग्रुप नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो ये होता, अगर मैं अभी ना बताता कि अरे सर तो गलत बता रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ ऑप्शन की एलिजिबिलिटी होती है और कुछ की नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो ये क्लिप आर्ट भी आपका ऑप्शन हो गया, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपका शेप, नॉर्मली शेप होता है, आप शेप बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी शेप यहाँ से, इससे पहले भी बताए गए हैं आपको सारा। फिर कलर आप कर सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन इसकी मोटी आप कर सकते हैं, आउटलाइन कलर कर सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगता हो वैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर इंसर्ट में अगला ऑप्शन है स्मार्ट शेप का। ठीक है, स्मार्ट शेप क्या होता है कि ये भी अच्छा ऑप्शन है। जैसे कोई आप मान लीजिए सपोज देन बना रहे हैं, कोई आप ऐसा डायग्राम बना रहे हैं जिससे एक से दूसरा पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसकी ब्रांचें हैं बहुत सारी, तो यहाँ पे देखिए ऐसा 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 जैसा भी चाहिए। तो जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ आपके लिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए बायो बना रहा हूँ। ठीक है, बायो के कुछ पार्ट्स बना रहा हूँ, तो मैंने बायो लिखा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया बायो फर्स्ट। ठीक, फिर उसके अंदर मैंने लिख दिया बायो सेकंड, इसकी ब्रांचें हैं, और यहाँ पे बायो थर्ड, और यहाँ पे बायो फोर्थ। तो ये इस तरह से। उसके बाद में इसके भी कुछ ऑप्शन होते हैं, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऑप्शन खुल के आ गए हैं। डिज़ाइन फॉर्मेट, इसके लिए भी फॉर्मेट दिया हुआ, अगर कुछ आप लिख सकते हैं, तो ये लगभग ऑप्शन वैसे ही है। अभी मैं फॉर्मेट आपको जो है वर्ड आर्ट का भी बताऊंगा, तो उससे जो है आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो डिज़ाइन पे आएंगे हम, और यहाँ पे देखिए आप दिया होगा, जैसे कि जो भी कलर आप देना चाहते हैं, यहाँ पे कलरफुल बनाना चाहते हैं, कलरफुल बन जाएगा। ठीक है, ऐड बिल्ड करना चाहते हैं तो ऐड बिल्ड हो जाएगा इसमें। देखिए और भी मतलब पॉइंट इसमें हो जाएंगे। लेफ्ट राइट आप अगर इसको करना चाहते हैं तो ये भी हो जाएगा। ऐड शेप करना चाहते हैं तो देखिए जितने आप शेप ऐड करेंगे इसमें शेप ऐड होते जाएंगे। अगर आप लेआउट बदलना चाह रहे हैं तो लेआउट बदल भी जाएगा, ये देखिए इस तरह से। और आप में यहाँ पे बहुत सारे देखिए 3D टाइप के भी चेंजेस आ जाएंगे। रीसेट ग्राफिक करेंगे तो जैसे पहला था वैसा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ब्रांचेस वाइज या कुछ ऐसा बनाना है तो आप जो है स्मार्ट शेप का यूज कर सकते हैं। तो ये भी आपका ऑप्शन फिनिश हो गया है। ठीक है, अब आखिरी ऑप्शन जो बचा है आपका चार्ट। चार्ट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चार्ट में इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो है ये ग्राफ टाइप में होता है और ये आप कई जगह यूज कर सकते हैं। जैसे कोई आप बुक लिख रहे हैं या कोई आप जैसे अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं MS वर्ड पे, आपको ग्राफ दिखाना है तो उसके अकॉर्डिंग जो है चार्ट का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो चार्ट हम ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लाइन, पाई, बार, XY, स्टॉक, सरफेस, बबल्स, रेडर, बहुत सारे चार्ट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं कॉलम आपको 2-3 चार्ट करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने कॉलम ले लिया और कॉलम ये जैसे कि यहाँ पे पहला ही वाला मैं ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा कि आपको एक ग्राफ के लिए अलग देगा शीट, और आप जो आप उसमें वैल्यू पुट करोगे उसके लिए अलग शीट देगा और ग्राफ के लिए अलग पेज देगा। ठीक है, पेज और शीट में अंतर होता है। पेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, शीट में आप कोई भी कैलकुलेशन का काम कर सकते हैं।
तो इसके साथ जो खुल के आता है वो एक्सेल का सीट खुल के आता है, ठीक है। तो इसको हम डिलीट कर देंगे और देखिए जैसे मैंने डिलीट किया इधर भी पूरा जो है डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे हम एक मतलब बनाना चाह रहे हैं, मान लीजिए नेम एंड सैलरी बेसिस। तो हम देखना चाहते हैं कोई पर्सन अनु है, ठीक है, और यहाँ पे मोनी है, सोनी है और यहाँ पे सुमित है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी हम इसकी हमको मैंने एक दी है 1,000 रुपये और सेकंड को मैंने दी है 2,000 रुपये, थर्ड को मैंने दी है, या इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ इसमें जो है आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बनाया नेम और सैलरी, ठीक है, A B C, थोड़ा जल्दी हो जाए, और D। यहाँ पे मैंने इसको 1,000 दी, इसको 2,000 दी, इसको 3,000 दी, इसको 4,000 दी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A की सैलरी इतनी है, B की इतनी है, C की इतनी है, D की इतनी है। अगर आप यहाँ पे नाम वगैरह डालना चाहते हैं तो कोई डाउट नहीं है, नेम भी देखिए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से। ये देखिए, ठीक है। अगर सैलरी आप कम ज़्यादा भी करेंगे, जैसे इसकी हम कर देते हैं, इसकी मैंने 5,000 कर दी, तो देखिए यहाँ पे जो है ये ज़्यादा हो जाएगा और ये सब कम हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। एक चार्ट मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे करने में बहुत टाइम जाएगा और वो मैंने अगर आपको एक बता दिया तो आप सारे ही चार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पाई, ठीक है। तो पाई में आएंगे हम लोग, पहले उठा लेते हैं और यहाँ पे देखिए नॉर्मली आपका आ गया है, और यहाँ पे नेम सैलरी, यहाँ पे नेम मैंने दिया A B C D, और यहाँ पे सैलरी मैंने दी 1,000 2,000 3,000 4,000। तो ये आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। अब देखिए इसका कैसे पहचानेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे A का कलर ये दिया हुआ है, तो A की सैलरी कम है, सीट को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इस पेज को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, जिससे कि है हमको डिटेल दिखाई देगी। B का कलर ये है तो B का एरिया इतना है, C का इतना है, D का सबसे ज़्यादा है क्योंकि D की सैलरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पे चार्ट को कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और ये ऑप्शन है, उसके बाद में आपका ये लिंक्स का हो गया और हेडर एंड फोटर का हो गया। ये ऑप्शन हम आपको एक साथ बता देंगे पूरे, और ये आपका जो है MS वर्ड का इंसर्ट भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है, 16-17 पार्ट में फिनिश हो जाएगा। और आप इसको तब तक के प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सीखिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट करिए और आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करिए। थैंक यू वेरी मच।